सऊदीया, अमारात, तुर्किया समेत कई ममालिक में आज ईद उल फित्र मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद उल फित्र के सबसे बड़े इज्तिमात। लाखों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, सलामती और इस्तेहकाम की दुआ। फ़लस्तीनी मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने से महरूम। इसराइली फौज ने फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज ईद अदा करने की इजाज़त न दी। मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा के बाहर नमाज ईद अदा की। तुर्किया, लबनान, यमन, फ़लस्तीन और इराक में भी आज ईद मनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में भी आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म अल्बानीसी सिडनी की मस्जिद में त्यौहार में शरीक। बरतानिया समेत यूरोप भर में मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद का आज ईद मनाने का ऐलान। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माए शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत मसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम शवाल मुकर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 रोज हफ्ता को होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में शवालुल मुकर्रम का चांद नजर नहीं आया। मुल्क भर में ईद उल फित्र कल मनाई जाएगी। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने ऐलान किया कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से चंद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। मुल्क में ईद उल फित्र 21 मार्च बरोज हफ्ता यानी कल मनाई जाएगी। लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर में भी जोनल इजलास हुए। कहीं से भी चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। स्पार्को ने पहले ही पेशगोई की थी। मशरिक़ वुस्ता में जंग के साए में ईद उल फित्र। ईरान में आज 30वां रोज़ा। कल ईद उल फित्र मनाई जाएगी। खुशियों भरे त्यौहार पर भी अमरीकी इसराइली हमले जारी। मशरिक़ वुस्ता में जंग का 21वां रोज़। ईरानी हमले में अमरीका का गरूर F-35 भी निशाना बना। अमरीकी इसराइली जारहियत से मजीद कई शहरी शहीद और जख्मी। ईरान में 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद से अब तक 3186 अफराद शहीद हो चुके। लबनान में भी शहादतें 1000 के करीब हो चुकी। ईरान जंग लोगों की सोच से भी तेजी से खत्म हो सकती है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू का कहना है कि साउथ पारस पर हमला इसराइल ने किया था। ट्रंप ने मजीद हमलों से रोक दिया है। ट्रंप को इसराइल ने हमलों पर मजबूर किया न कर सकता था। ईरान की मिसाइल साजी और यूरेनियम अफजूद की सलाहियत खत्म कर दी। ईरान जंग पर ट्रंप और मेरे दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है। दो रहनुमाओं के दरमियान इस सतह की कोऑर्डिनेशन पहले नहीं देखी गई। ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमेरिका के 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके। अमेरिकी खबरी इदारे ब्लूमबर्ग का अहम इंकशाफ। तबाह होने वाले तैयारों में 10 रैपर स्ट्राइक ड्रोन तैयारे भी शामिल हैं। 6 अमेरिकी जंगी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा। 3 अमेरिकी जंगी तैयारे कुवैत की फिजाओं में तबाह हुए। एक KC-135 टैंकर तैयारा रीफ्यूलिंग ऑपरेशन के दौरान तबाह हुआ। 5 KC-135 रीफ्यूलिंग तैयारे सऊदी अरब में हवाई अड्डे पर ईरानी मिसाइल का निशाना बने। आखिरी मुलाकात में मुझे चार्ली किर्क ने कहा कि ईरान के साथ जंग रोको, फिर अचानक चार्ली को सरेआम कत्ल कर दिया गया। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म के मुस्ताफी डायरेक्टर जो कैंट कहते हैं कि ईरान जंग की मुखालफत के बायस चार्ली किर्क पर इसराइली नवाज ड्रोन्स का शदीद दबाव था। इसकी तहकीकात होनी चाहिए लेकिन हमें तहकीकात से रोका गया। जो कैंट ने ट्रंप इंतजामिया के ईरान के जल्द एटमी हथियार की तैयारी के दावे को भी मुस्तरद कर दिया। मशरिक़ वुस्ता जंग, आयल और गैस तनसीबात पर हमले। दुनिया भर में खाम तेल और गैस की कीमतों में इजाफा। हमलों के बाद दुनिया भर में खाम तेल और गैस की कीमतों में इजाफा हो गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $119 फी बैरल तक जा करनी चाहिए। ब्रेंट खाम तेल $106 फी बैरल पर फरोख्त होता नजर आया। WTI की कीमत $93 से ज़ायद हो गई। यूरोप और बरतानिया में गैस की कीमतों में भी इजाफा हो गया। बरतानिया में गैस की कीमतों में 35% तक इजाफा देखा जा रहा है।
मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के आलमी असरात। मुल्क भर से मशरिक़ वस्ता की 71 परवाज़ें मनसूख। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर से अल ऐन और फजीरा की 18 परवाज़ें मनसूख हुई। कराची से दोहा, बहरीन, अबूधाबी और दुबई की 9 परवाज़ें मनसूख की गईं। लाहौर से दोहा, बहरीन, नजफ, कुवैत, दुबई, फजीरा और अल ऐन की 25 परवाज़ें मनसूख। इस्लामाबाद से दोहा, अल ऐन, फजीरा, अबूधाबी, बहरीन और कुवैत की 23 परवाज़ें मनसूख हुई। मासूम जहनों को शिद्दत पसंदी की फैक्ट्री में धकेलने की साजिश। टीटीपी के खारिज का असल चेहरा बेनकाब, बच्चों के हाथों में बंदूक थमा दी। कमसिन बच्चों को असलहा देना बहादुरी नहीं, कौम के मुस्तकबिल से खेलने की सफा कोशिश है। चंद वीडियो से खारिज का कंट्रोल साबित नहीं होता, ये खौफ और प्रोपेगेंडे के जरिए झूठा तासुर घड़ने की कोशिश है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे मनाजिर सूबाई हुक्मरानी और मकामी सियासी क़यादत पर संजीदा सवाल है। पाकिस्तानियों के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं करेंगे। दहशत गर्द जहाँ भी हुए खत्म करके दम लेंगे। तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोकें। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी में अहले तशय्युअ उलमा कराम से मुलाकात। ISPR के मुताबिक कौमी सलामती के मामलात और समाजी हम आहंगी में उलमा कराम के किरदार पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का इत्तेहाद, रवादारी, कौमी हम आहंगी के फ़रोग़ में उलमा कराम के किरदार पर जोर। फील्ड मार्शल कहते हैं कि गलत मालूमात, फ़िरक़ा वारानिया, बयानिए का मुकाबला करने में उलमा का किरदार अहम है। उलमा कराम का मुल्क में अमन व इस्तेहकाम लाने में कानून नाफिज करने वाले इदारों की भरपूर हिमायत का इज़हार। दहानी कराते हैं कि हम आपके शाना बशाना हर महाज पर जो है आगे साथ हमारा इसके लिए हमने कुर्बानियां दी हैं और इसके लिए कुर्बानी को देख रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जहाँ से भी साजिश होगी आप लोगों के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान के साथ हमारा जंग शुरू है। हमने अपने फौजियों का इस्तेकामत देखा है कि वो 6 बंदी एक पर्चे में कितनी लश्कर का मुकाबला। और महकमा मौसमियात ने ईद पर बादल बरसने की नवी सुना दी। 25 मार्च तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम सर्द हो गया। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बादल जमकर बरसे। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी भी हुई। सवात में सियाहती मकामात पर बर्फबारी।